जय माता जी के गरुड़ गरुड़ पुराण अध्याय 1 कि पक्षी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों को भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वे सब दुखों में डूबे पड़े हैं। मेरा अंतकरण पीड़ा से भर गया। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषित वस्तु के वियोग से पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है कि लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान सार इस पुस्तक के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। कि पक्षी राज गरुड़ विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप यह बताने की जरा कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है, उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त कर सकता है, अग्नि देने वाले पुत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही रूप धारण करके क्यों दी जाती है, कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। यम लोक को जाने वाले के लिए वर्ष प्रयत्न कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तात्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, कि मौत और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है, मनुष्य के मौत के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कि हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ है। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की जरा दया करें। श्री विष्णु जी पक्षी राज गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षी राज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सब एकदम श्रेष्ठ है। अब इसका समाधान भी सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म को संचित परिणाम को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कहीं रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जड़कन में बदल चला जाता है। वह घर में मानसिक शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हो जाता है, फिर भी वह जीने की इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक नई चेतना आती है। इस चेतना में उसे सभी लोग एक जैसे दिखने लगते हैं। उस समय वह कुछ भी बोलने के योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। कि पक्षीराज सुनो, कि अगर वह इंसान मरणासन तक पहुंचता है और वह और भी जीने की इच्छा यानी तमन्ना ना रखता हो तो वो स्वर्ग का वासी हो सकता है या फिर बन सकता है, लेकिन वह इंसान आखिरी श्वास तक जीना चाहता है, इसलिए उसकी मोक्ष गति नहीं होती। श्वास निकलता तब वह इंसान एक ही विचार में पड़ा रहता है कि मेरे छोटे छोटे बालक पीछे कैसे संभालेंगे। इस परेशानियों को लेकर वह पीड़ित हो जाता है, इसलिए इन विचारों से दूर रहना ही बेहतर होगा। अगर कोई इंसान इन विचारों से दूर रहकर भी उसको मोक्ष गति नहीं होती तो फिर इसका कारण यह है कि उसके कर्म ही कुछ ऐसे हैं, इसलिए उसको मोक्ष गति नहीं मिलती। अगर कोई इंसान संसार में रहकर अच्छे कर्म करता है तो यमराज देव उसकी मोक्ष गति सरल कर देते हैं,
यह बात संसार की ही नहीं, ब्रह्मचारी का भी ऐसा ही है। इंसान हर रोज जीने की तमन्नाएं, इच्छाएं रखता है, परंतु मरने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए उसको मरण से डर नहीं लगता। कि मौत के समय इंसान इतना पीड़ित हो जाता है मानो कि 100 बिच्छुओं ने डंक मार लिया हो। यदि यदि कोई इंसान बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, ज्ञान की तरफ बढ़ता है, माता पिता तथा सदगुरु देव की सेवा करता है, संसार की रीत छोड़ता है, मृत्यु दंड से डरता हो और अच्छे कर्म करता हो, तो उसकी मौत सरल हो सकती है। यदि यह सब करता हो तो इस संसार में जन्म और मरण को तराजू से तोला जाए तो भारी जन्म नहीं बल्कि मरण भारी होता है। इस संसार में एक नारी यानी स्त्री बच्चे को जन्म देना मरण सम्मान है। कि मौत एक वो समय है जिसे ना समझ पाना, ना समझा पाना और ना ही समझने जैसा। जब प्राण शरीर को छोड़ता है तो कष्ट दर्द होते हैं। उस समय उसके मुंह में जाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पास अपने यास बंदों में झड़क कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के स्थान सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने स्थान पर आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने के लिए कोशिश करता है, परंतु यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और वो बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित किया गया चावल भी खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन इंसान को उनके पुत्र ने चावल नहीं खिलाए मरणासन के समय, तो उस इंसान की आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। यह शास्त्र वेदों में लिखा गया है कि मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए, फिर जंगल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कूस घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। कोई भी शौक ना मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम जब तक प्राण है तब तक यमराज का नाम लेना चाहिए। यमराज का दूतों से यह आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि नाम ना जपता हो। ओम हरि नाम जपने वाले को स्वर्ग पहुंचाना। पापी मनुष्य जो नर नारायण को ना मानते हो, उनके कितने ही पुण्य कर्म क्यों ना हो, वह पुण्य कर्म उसके पापों को कभी नहीं मिटा सकता। कि यमराज यानी अखंड देवता जो यम लोक में रहते हैं। यमराज यानी मोक्ष गति कराना। यमराज द्वारा ही प्राण निकलते हैं। अगर यम लोक में यमराज ही नहीं होते तो अगर यम लोक में यमराज ही नहीं होते तो ये धरती लोक पर शमशान ना बनता। अगर शमशान ना बनता तो जन्म ही नहीं होता, और जन्म नहीं होता तो मरण कैसे होता। मनुष्य जो दान करता है वह दान उसको मोक्ष गति दे सकता है, और जब वह मनुष्य की आत्मा जब यमराज के पास होती है तो उसके सामने वह दान पुंज सब दिखाई देने लगते हैं। कि देह संस्कार, शमशान घाट आधे रास्ते पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा अर्चना करनी चाहिए। तब लाश को शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। अग्नि संस्कार वाली जगहों को साफ करके गोबर का लेप करके इसी स्थान पर कोई लाश जली ना हो। मनुष्य जब मरणासन आसन पर पहुंचता है तब यमराज अपने दूतों को आदेश करते हैं कि जाओ धरती लोक पर किसकी मृत्यु तय है। कि यमदूत जाता है और गणेश जी के
और गणेश जी को कहते हैं कि यमराज जी ने भेजा है इस मनुष्य की धर्म ग्रंथ लाइए। गणेश जी एक धर्म ग्रंथ देते हैं और गणेश जी साधु संतों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज इसके पास यमराज जी गए हैं कि इनमें से कुछ लोग समृद्धिवान यानी बुरे कर्म करने वाले, उनको भगवान जी भूत प्रेत 1,84 फेरे 1,84 योनि इनमें जन्म दे देते हैं। और जो ज्ञानी दानेश्वर दानवीर अच्छे कर्म करने वाला, दूसरों को भला चाहने वाला, बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करता हो और विश्वासी नर हो या फिर नारी हो, तो वो व्यक्ति कुछ काल तक वह अच्छे गर्भ की तलाश में रहता है। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है, जो काफी गहरा ध्यान करते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार तो लाइक कहीं भी कीजिए कभी और भी जन्म चैनल धारण को कर सकते सब्सक्राइब हैं। जरूर। यह 3 विभाजन भगवान विष्णु जी ने बनाया था। जब हम गति की बात करते हैं तो 3 तरह की गति आती है, सामान्य गति, सदगति और दुर्गति। दुर्गति का यह अर्थ होना है कि कुत्ते की मौत मरना और प्राण आए प्राण जाए, प्राण आए प्राण जाए, ऐसा होता है। मतलब ना इधर ना उधर, बीच में ही यमराज प्राण को रख देते हैं। यह दुर्गति उन इंसान के लिए है जो बुरे कर्म करता हो, ना कि जो अच्छे कर्म करता हो। सदगति का यह अर्थ होना है कि सही टाइम पर सही से प्राण निकलना। और जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसके लिए सदगति है, ना कि बुरे इंसान के लिए सामान्य गति का अर्थ यह होना है कि 6 महीने के बाद समाधि लेने वाला हूं, जो ध्यानी है, जो अति गहरा ध्यान करता हो, बचपन से संसार मुक्त करता हो, वो इंसान मौत के समय 9 दिन पहले ही बता देता है कि 9 दिन के बाद मेरा मौत तय है। अगर भगवान जी ने यह 3 गति, सामान्य गति, सदगति और दुर्गति ना बनाई होती तो इंसान चाहे कभी भी मरता हो, उसे स्वर्ग जाना हो तो वो जा सकता है और नर्क जाना हो तो वो जा सकता है। और तो और कर्म धर्म करने की भी जरूरत नहीं होती अगर भगवान जी ने यह 3 गति ना बनाई होती तो। इस धरती लोक पर जिसका जन्म है उसका मरण भी है, जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका नाम है उसका खत्म काम भी है। अब चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, मरणासन के समय अमीर गरीब राजा रंक साधु संत पीर फकीर गत भगत जाति वाति अडार वर्ण, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी मृत्यु तय है। एक मनुष्य जन्म लेता है, 9 महीने गर्भ में होता है, 9 महीने के बाद जन्म धारण करता है, उसका पालन पोषण होता है, 5 वर्ष के बाद वह पढ़ाई करता है, 12 वर्ष के बाद वह आश्रम में जाकर गुरु जी से ज्ञान सीखता है, 15 वर्ष के बाद दुनिया घूमता है, 16 वर्ष बाद सद्बुद्धि आती है तो वह ज्ञान को छोड़कर बुरे कर्म करता है। 21 वर्ष के बाद सगाई होता है, फिर वह धंधे के बारे में सोचता है। पहले सुबह 5 बजे उठता था, अब धंधा आया तो अब वह 7-8 बजे उठता है। अब धंधा कर करके वह 25 वर्ष का हो जाता है तो वह शादी कर लेता है। 2 वर्ष निकलते ही उसके बाल बच्चे होते हैं, घर में झगड़ा शुरू होने लग जाता है और वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। 30 वर्ष हो जाने के बाद उसके 4 बच्चे होते हैं। फिर उसकी माता रानी जो धर्मपत्नी है वो घर छोड़कर भाग जाती है। फिर वह सोच में डूब जाता है कि मैंने मेरे माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकाला। कि 40 वर्ष तक वह धंधा करता है, 5-10 लाख कमा कर वह घर चलाता है, 4 बेटों को धंधे पर लगा देता है। 45 वर्ष के बाद बेटों की सगाई करता है, फिर शादी करता है। 50 वर्ष पूरे होने पर उसके बेटे ही उसे छोड़ जाते हैं, फिर वह दादा बन जाता है।
60 वर्ष के बाद उसके ही बेटे उसको छोड़ जाते हैं, फिर उसकी जिंदगी जंड। जैसे तैसे वह अपना गुजारा करता है और अंत में कुत्ते की मौत ही मरता है कि जिंदगी जंड तो मृत्यु अखंड। जय माता जी, जय अलखधनी।